इमेजिन करो तुम एक दिन सुबह सो के उठते हो, तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हारे पड़ोस में जो फैमिली रहती थी, जिनसे तुम्हारा एक अच्छा खासा रिलेशन था, वो अचानक से गायब हो गई है। उस घर के पेरेंट्स, घर के बच्चे, हर कोई गायब हो गया है। और बाद में पता ये चलता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो तुम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कुछ ऐसा ही होता है इस केस में जो मैं आपको बताने वाला हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट दांते। तो अपने कानों में ईयरफोन्स लगा लो, कॉफ़ी का कप उठा लो, एंड इफ़ यू आर रेडी देन लेट मी टेल यू अ स्टोरी। हमारी कहानी टेक प्लेस करती है वेस्टर्न फ्रांस में। तो वेस्टर्न फ्रांस में एक जगह है जिसका नाम है नांटेस। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारे जो नेम है वो फ्रेंच नेम है। ठीक है, तो हो सकता है मैं उनको ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ। तो हमारी कहानी शुरू होती है वेस्टर्न फ्रांस में, नैंटेज में। ठीक है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, कॉबल स्टोन स्ट्रीट्स। ठीक है, बहुत अच्छे लोगों के घर। ठीक है, कोई उतनी स्काई स्क्रेपर वैसा नहीं, बहुत काम, बहुत स्मॉल, अच्छा सा पीसफुल टाउन, पीसफुल सिटी। वहीं पे एक घर था जिसका नंबर था 55। उस घर को जब तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि अरे बड़ा नॉर्मल सा घर है, जिसमें एक बहुत नॉर्मल सी फैमिली रहती है और अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करती है। पर उस घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे नेबरहुड में और एक तरीके से सबके माइंड में ये डाउट पैदा कर दिया, क्या जो चीज़ या जो जगह या जो इंसान बाहर से बहुत शांत दिखता है, क्या वो सच में अंदर से वैसा है या नहीं। हमारी कहानी किसके बारे में? हमारी कहानी है डुपॉन्ट फैमिली के बारे में। सो डुपॉन्ट दे लेगुनेस, आई एम सो सॉरी अगेन, फ्रेंच नेम है। ठीक है, मैं ठीक से प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो इस फैमिली के, मैं सिर्फ डुपॉन्ट बोलूँगा, ओके। सो इस फैमिली के जो पेट्रियार्क है, इस फैमिली का जो हेड है, जेवियर डुपॉन्ट, ही इज़ अ टॉल, ग्रेसफुल एंड ऑलवेज वेल ड्रेस्ड। ठीक है, ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत एक अच्छा वेल ड्रेस्ड, वेल रिफाइंड इंसान। ठीक है, हमेशा अच्छे से कपड़े पहनता है, हमेशा अच्छे से लोगों से बात करता है, और उसको तुम जब भी देखोगे ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा किसी बहुत अच्छी बहुत ही स्पेशल या किसी एक बहुत ही रॉयल ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और वैसा था भी। जेवियर जो था, उसकी जो ब्लड लाइन थी, मतलब उसके जो एंसेस्टर्स थे, वो एरिस्टोक्रेटिक लीनियज से आता था वो। ठीक है, मतलब जब फ्रेंच में बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच में नोबिलिटीज़ होती थी एंड ऑल दैट, तो उसके जो एंसेस्टर्स है वो वहाँ से आते थे। तो उसमें भी वो एक तरीके का क्या कहते हैं, वो एक वाइब थी कि वो भी एक बड़ी नोबिलिटी से आता है। वो खुद को ड्रेस ऐसे करता था। ठीक है, वो खुद को कैरी ऐसे करता था, वो बिहेव ऐसे करता था। ठीक है, कि वो भी एक नोबिलिटी, तो बहुत अच्छे ब्लड लाइन से फॉलो करता है। बट हालांकि वो एक ऐसी ब्लड लाइन में से आता था जो कि नोबिलिटी है, बट वो किसी कासल में नहीं रहता था। वो एक मॉडर्न टाइम में रहता था जहाँ पर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह रहता था। वो डिसेंट रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाता था, ट्रैवल करता था, ठीक है, अपना काम करता था, एंड दैट इज़ इट। उसके कुछ बिजनेसेस थे, ठीक है, बट कोई भी बिज़नेस उसका बहुत अच्छे से चला नहीं जिससे एकदम ही बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए। उसने बहुत सारे बिज़नेस ट्राई करे, बट कोई भी बिज़नेस उतना चला नहीं। उसने कई बार एक बार उसने कोई कैथोलिक ट्रैवल गाइड बनाने का ट्राई करा, कई बार उसने रेस्टोरेंट्स को प्रमोट करा अपने स्टार्टअप्स के थ्रू, बट सी द थिंग इज़ दैट कोई भी बिज़नेस उसका उतना चला नहीं। इन सब के बावजूद उसने कभी भी कोई भी स्ट्रेस नहीं दिखाया। या तो वो दिखाता नहीं था, या तो अगर वो सच में स्ट्रेस में था भी तो वो बाहर लोगों को नहीं दिखाता था। सेवियर की जो फैमिली थी, इस फैमिली को जब तुम देखोगे, डुपॉन्ट फैमिली को, तो एक बड़ी नॉर्मल सी फैमिली है। जेवियर एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है। जेवियर घर का पेट्रियार्क, घर का हेड, राइट। और जेवियर की जो वाइफ है उसका नाम है एग्नेस। वो एक डिवाउट कैथोलिक है, एक प्रोटेक्टिव मदर है, ठीक है, और वो लॉयल भी है। शी वॉज डीपली लॉयल टू जेवियर। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। ठीक है, वो पहले एक टीचर की तरह काम करती थी, मतलब शी हैड वंस वर्कड एज अ टीचर। जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते थे कि वो कभी भी ज़्यादा हंसती नहीं थी, बट जब वो हंसती थी तो एक पूरे रूम में एक वार्मथ आ जाती थी उससे। अब
जेवियर और एग्नेस के बच्चों के बारे में बात करते हैं। उनका सबसे बड़ा बेटा आर्थर, जो कि 20 साल का था, जो कि एग्नेस का बेटा तो था, जो उसके प्रीवियस रिलेशनशिप से था, मतलब वो जेवियर का अपना बेटा नहीं था, ठीक है, वो जेवियर का स्टेप सन था इस तरीके से, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, ठीक है। वो हमेशा ही इज़ वेरी रिजर्व, लाइक वो बंदा जो अपने करियर पे फोकस करे, लाइक नॉर्मल 20 ईयर ओल्ड, ठीक है। फिर उसके बाद थॉमस, वो 18 साल का था, वो म्यूजिकली गिफ्टेड था, ठीक है। वो एक कैथलिक स्कूल में पढ़ रहा था, वो पियानो प्लेयर था। फिर उसके बाद आते हैं एन, ठीक है, वो 16 साल की थी, ठीक है, फुल ऑफ टीनेज एनर्जी। शी वॉज स्पोर्टी, सोशल एंड हैड ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ वेट, ठीक है, उसको वेट बनना था। देन उसके बाद उनकी सबसे छोटी बेटी बेनोइट, ठीक है, हम सो सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करो तो, शी वॉज 13, ठीक है। वो बहुत जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा ओबीडियंट और क्वाइट रहती थी। देखो, जब तुम इस फैमिली को बाहर से देखोगे, ठीक है, कि एक ऐसा सिटी, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा सराउंडिंग जो बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा पीसफुल है। वहाँ पे एक घर है, उस घर में एक बंदा रहता है जो कि एक एरिस्टोक्रेटिक लीनिएज से आता है, ठीक है। उसकी फैमिली है, उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल फैमिली। उसके पास 2 डॉग्स भी थे, ठीक है, ठीक है। तो इसको तुम देखो, तो आइडियल फैमिली, यू नो, एक पीसफुल जगह पे तुम रह रहे हो, घर है, ठीक है, तुम्हारे भाई बहन हैं, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारे पास डॉग्स है, एवरीथिंग, यू नो, वेरी नॉर्मल पीसफुल फैमिली। बट देखो, हर बार जैसा हमेशा दिखता है वैसा होता नहीं है। देखो, जेवियर, जैसा मैंने बताया कि जेवियर के जो बिजनेसेस थे वो ठीक से नहीं चल रहे थे, ठीक है। जेवियर ने जितने भी बिजनेसेस करे वो सारे धीरे धीरे, स्लोली एंड पेनफुली ख़त्म हो गए, मतलब नहीं चल पाए। उन पे बहुत ज़्यादा उधार हो गया था, डेप्थ जो था वो बढ़े जा रहा था। जो जेवियर था वो अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से मनी बोरो कर रहा था, उसने पैसे लेने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। जो उसका फाइनेंशियल एम्पायर था, वो तुम कहना चाहो, हालांकि एम्पायर नहीं था, बट जो भी उसने बनाया था वो सब धीरे धीरे करके क्रम्बल हो रहा था, ठीक है। कई बार ये रिपोर्ट की गई है कि 55 बोलेवार्ड, मतलब जहाँ पे जो उनका घर था, कई बार रात भर उस घर की लाइट्स ऑन रहती थी, और जो जेवियर था वो सर्कल्स में घूमता रहा, मतलब उसका जो बैक यार्ड था वो उसमें टहलता था, यू नो, सिगरेट स्मोक करता था और आसमान की तरफ देख के सोचा करता था, ठीक है। जो एग्नेस थी, जो उसकी वाइफ थी जेवियर की, उसने अपनी एक दोस्त को ये बताया कि कई बार उसको ऐसा लगता है कि उसका जो हस्बैंड है जेवियर, एग्नेस वो अपने दोस्त को बता रही है कि कई बार उसको ऐसा लगता है कि जो उसका हस्बैंड है जेवियर वो एक नार्सिसिस्टिक है, यू नो। तो वो गूगल पे करती है, वो ऑनलाइन सर्च करती है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। वो ये भी कहती है कि जेवियर का जो बिहेवियर है वो उसे एक साइकोपैथ की याद दिलाता है, ठीक है। शी सस्पेक्टेड इनफिडेलिटी, ठीक है। उसने एक बार एक प्रीस्ट को, यू नो, जो प्रीस्ट होते हैं, उसने एक बार एक प्रीस्ट को भी बोला कि शायद एक दिन उसका जो हस्बैंड है वो कुछ बहुत ही भयानक कर देगा, यू नो। शी वंस टोल्ड अ प्रीस्ट शी बिलीव्ड हर हस्बैंड माइट स्नैप वन डे, ठीक है। जो उसके बच्चे थे, जो उसके 4 बच्चे थे, आर्थर, थॉमस एंड बेनॉइट, वो लोग भी अपने दोस्तों से कम मिलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। वो लोग भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूम नहीं रहे थे। जो जिस भी क्लब में वो थे, उन्होंने उस क्लब से विड्रॉ कर लिया था। वो घर में अपने दोस्तों को बुलाते नहीं थे, वो ज़्यादा बात नहीं करते थे कुछ भी, ठीक है। स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उनके रिपोर्ट कार्ड सब कुछ ठीक थे, बट धीरे धीरे करके नेबर्स ने भी नोटिस करा कि ये जो फैमिली है ये अब ज़्यादा लोगों से मिलती नहीं, ज़्यादा हंसती नहीं, ज़्यादा दिखते नहीं, बस धीरे धीरे करके ये लोग गायब होते जा रहे हैं। अप्रैल 2011 नेंटेस जो जगह है, और ये जो डुपॉन्ट फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली रहा करती थी, अपने डेली रूटीन्स को फॉलो करा करती थी, एक दिन सब कुछ चेंज हो गया। एक दिन अचानक से बहुत ज़्यादा ये जो पूरा घर था वो शांत हो गया। कोई भी उस फैमिली का मेंबर वहाँ दिखना बंद हो गया, कोई भी उस घर में एक्टिविटी होना बंद हो गई। नेबर्स ने ये नोटिस करा, जो पड़ोसी थे वहाँ के, उन्होंने नोटिस करा कि उस घर के जो दरवाजे, जो खिड़कियाँ है, जो लाइट है,
वो हमेशा बंद रहते। नेबर्स नोटिस्ड द शटर्स रिमेन्ड क्लोज्ड। जो मेल्स थे, जो उन्हें मेल आते थे, जो लेटर्स आते थे, वो भी एक तरीके से पाइल अप होते जा रहे थे। वो लोग मेल लेटर्स भी नहीं निकाल रहे थे। जो फैमिली के पास 2 लेब्राडोर्स थे, मतलब जो 2 डॉग्स थे, उनके भी भौंकने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वो लोगों को डॉग्स भी कहीं बाहर नहीं दिख रहे थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही दिन बीतते चले गए। जो लेटर्स थे वो बाद में आने स्टार्ट हुए। मतलब जैसे कि जो ये बच्चे थे, मतलब जेवियर के जो बच्चे थे, उनके स्कूल्स में ये लेटर दिया गया कि वो लोग स्कूल से विथड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि उनको सडनली ऑस्ट्रेलिया मूव करना पड़ रहा है। जो एग्नेस थी, वो जहाँ काम करती थी, उसके एम्प्लॉयर को ये लेटर मिला कि वो भी विथड्रॉ कर रही है, मतलब वो रेजिग्नेशन दे रही है। ठीक है, जो फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव्स थे, उनको ये बोला गया कि जो डिपॉन्ट फैमिली है वो ऑस्ट्रेलिया मूव हो रही है। क्यों? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, वो यूनाइटेड स्टेट्स मूव हो रही है अंडर अ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ठीक है, जो नैरेटिव था, ये जो पूरी कहानी थी कि पहले अचानक से लोग गायब हो गए, फिर धीरे धीरे करके लेटर सामने आ रहे कि अच्छे स्कूल से विड्रॉ कर लिया, एग्नेस ने रेजिग्नेशन दे दिया, फिर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ को बता रहे कि वो लोग यूनाइटेड स्टेट मूव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये नैरेटिव बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने रात को बैठ के कहानी लिखी है खुद से। ऑन April 21, 2011, देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड थी, और जो आसपास के नेबर्स थे, जो कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे, उनको भी थोड़ा डाउट था। तो उन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व करा इसमें। और जब पुलिस ने फाइनली वो उस घर में, ठीक है, डुपॉन्ट फैमिली के घर में गए, तो उन्होंने क्या देखा? बीनीथ द पैटियो, उन्होंने एक बहुत भयानक, बीनीथ द पैटियो दे अनकवर्ड अ हैरोइंग सीन, बहुत भयानक। एग्नेस की बॉडी और उसके 4 बच्चों की बॉडी और जो 2 डॉग्स थे उनकी भी बॉडी एक ब्लैंकेट में रैप करके वहाँ पे रखी, और उनके पास कुछ क्रूसीफिक्सेस है, जो क्रूसीफिक्सेस होते हैं या रोजरी बीड्स हैं, वो सब वहाँ पे दफनाए गए। जब ऑटोप्सीज हुई, जब फोरेंसिक लैब में इनकी डेड बॉडीज़ भेजी गई, तो ये पता चला कि इन लोगों को ड्रग दिया गया है और इनको .22 कैलिबर के राइफल से इन्हें मार दिया गया जब ये लोग सो रहे थे। जिस तरीके से, जिस प्रिसीजन और जिस तरीके से उनको मारा गया, और जिस हिसाब से, जिस तरीके से उनको बरी करा गया, उनको दफनाया गया था, ये कोई रैंडम एक्ट नहीं था कि अचानक से खरीदे, नहीं। इट वॉज अ कैलकुलेटेड एक्ट। ठीक है, अभी एक रिलीजियस डिल्यूजन हो या कोई और पर्पस की वजह से हो, वो अभी किसी को भी पता नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, जो अटेंशन था वो जेवियर डुपॉन्ट, जो जेवियर था, उसकी तरफ आई, क्योंकि जेवियर की पूरी फैमिली वहाँ है, उसकी वाइफ वहाँ है, उसके बच्चे वहाँ हैं, उसके डॉग्स वहाँ हैं, लेकिन जेवियर का कुछ भी पता नहीं है। सर्विलेंस फुटेज जब चेक करी गई तो ये पता चला कि जो जेवियर है वो सदर्न फ्रांस में है। ऑन April 11 ही स्टेड एट अ होटल इन ब्लैकनेक। ठीक है, 11 अप्रैल को वो एक होटल में रुका ब्लैकनेक में। ऑन April 12 वो ले पोटेंट में रुका। ऑन April 13 इन ला सेन सुरमर। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर मैं सारे नाम्स गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। ठीक है, वो वहाँ रुका। हर बार जिस भी होटल में वो रुका, वहाँ पे उसने अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी और अपना रियल नेम यूज़ करा। ऑन April 14 जेवियर एक होटल के CCTV कैमरा में दिखा। ठीक है, on April 14 Xavier was captured on CCTV at the hotel Formel 1 in Roquebrune sur Agnes। ठीक है, तो Roquebrune sur Agnes में एक होटल Formel 1 था, उसके CCTV में वो दिखा। ठीक है, जब वो CCTV में दिखा तो उसके पास एक लंबा बैग था, जिसमें ये माना जा रहा था कि प्रॉबली उसका मर्डर वेपन, जो राइफ़ल थी .22 कैलिबर की राइफ़ल। ठीक है, उसके अगले दिन उसकी जो कार थी वो पार्किंग में मिली, अबैंडन्ड होटल की पार्किंग में। लेकिन जेवियर कहाँ था, वो कहाँ गया, किसी को आज तक नहीं पता चला। इट्स जस्ट लाइक कि वो एकदम हवा में से गायब हो गया। उसके लिए मैन हंट बिगिन करा गया। जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उस पूरे सराउंडिंग एरिया को ढूंढा, जितने भी डेंस फॉरेस्ट थे, जितने भी जंगल थे, जितने भी गुफाएं थी वहाँ पे, उन्होंने सबको, हर चीज़ को ढूंढा। उन्होंने हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करा, उन्होंने सर्च डॉग्स का यूज़ करा। इवन जो केव एक्सपर्ट्स थे, उस जंगल, वहाँ पर बहुत सारी गुफाएँ थी, तो जो केव एक्सपर्ट्स होते, मतलब जो गुफाओं के बारे में जानकारी रखते हैं, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने उनका भी सहारा लिया कि वो बताए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन देयर वर नो ट्रेस ऑफ जेवियर।
ठीक है, जेवियर कभी भी उसके बाद नहीं मिला। वो लास्ट सीसीटीवी का फुटेज था जिसमें जेवियर देखा गया था। जो इंटरपोल थी उन्होंने एक ब्लू नोटिस जाहिर करा कि जेवियर के बारे में कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो बताने के लिए। बहुत सारी टिप्स आए, बट उन टिप्स और लीड्स का कोई भी कंक्लूजन नहीं हुआ, मतलब वो सारे हवा में एंड हो गए। बहुत सारी अलग अलग थियरीज थी। सबसे पहली थियरीज ये थी सुसाइड। कुछ लोग ये मानते हैं कि जेवियर ने विल्डरनेस में, मतलब कहीं जाके अपनी भी जान दे दी और उसकी बॉडी अभी तक मिली नहीं है। कुछ ये मानते हैं कि जो जेवियर था वो कंट्री छोड़ के भाग गया क्योंकि उसके पास कुछ कनेक्शंस थे। उन कनेक्शन का यूज़ करके जेवियर कंट्री छोड़ के भाग गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि जो जेवियर है, क्योंकि इस पूरे केस में रिलीजियस एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, कि वो जो फैमिली थी वो रिलीजियस थी, ठीक है, और जहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ थी, जहाँ पे उनको बरी करा गया था, वहाँ पे क्रूसिफिक्स और रोजरी बीड्स वो सब मिली थी। तो बहुत सारे लोग ये मिलते हैं कि जो जेवियर है, ये जो क्राइम है, इसमें बहुत सारे रिलीजियस एलिमेंट होने के बाद, मतलब होने की वजह से जो जेवियर है उसने एक मॉनेस्ट्री में रिफ्यूज लिया। मतलब वो एक मॉनेस्ट्री में जाकर छुप गया जहाँ पे वाउज ऑफ साइलेंस की वजह से उसके प्रेजेंस से कोई भी बता नहीं पाया। ठीक है, फैमिली जो जेवियर की फैमिली, जो दूसरे लोग थे, वो ये मानते थे कि जेवियर जो है वो इनोसेंट है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। इस बात को तकरीबन 10 साल से ज़्यादा बीत गए। ये सारी चीज़ें जो हुई है, ये हुई है 2011 में। अभी 2025 चल रहा है, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। लेकिन आज तक किसी को ही नहीं पता कि डुपॉन्ट फैमिली के साथ एक्चुअली हुआ क्यों। उस फैमिली को, जो एक बड़ी नॉर्मल एंड बहुत ही कैथोलिक फैमिली थी, उनको क्यों मार दिया गया? क्या जेवियर ने मारा या किसी और ने मारा? ठीक है, और उनको क्या इसमें कोई और रीज़न, कोई और मोटिव की वजह से मारा गया था, या ये कोई रिलीजियस एक्ट था, मतलब कोई रिलीजियस रीज़न की वजह से उस फैमिली को मारा गया? और जेवियर वहाँ से क्यों भागा? और जेवियर एक्चुअली गया कहाँ? क्योंकि जेवियर इज़ लाइक वो इस तरीके से गायब हो गया जैसे उसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला। 2019 में एक आदमी को पकड़ा गया था स्कॉटलैंड में, जो कि ये माना जा रहा था कि अरे यही जेवियर है। बहुत सारी मीडिया उसमें इन्वॉल्व हो गई, बट कुछ ही घंटों बाद जब उसका फिंगरप्रिंट और सारी चीज़ें चेक करी गई तो ये पता चल गया कि नहीं, वो जेवियर नहीं है। जेवियर हैड डिसअपियर्ड विद द प्रिसीजन ऑफ अ स्टेज मैजिशियन। जैसे स्टेज पे जादूगर होता है ना, जादूगर कैसे गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे। एक मोमेंट में वो 4 बच्चों का बाप था, ठीक है, अपनी वाइफ के साथ अपने घर में एक पीसफुल टाउन में, एक पीसफुल सिटी में रहा करता था, अपने बिजनेसेस को चलाने की कोशिश कर रहा था, और अगले ही पल वो एक ऐसा इंसान बन गया जिस पे इतने सारे लोग शक कर रहे हैं, जिसके पीछे अथॉरिटीज़ है, और वो मोटेल्स और होटल्स में चेक इन कर रहा है, और देन सडनली वो गायब हो गया। एंड द थिंग इज, what's most haunting isn't just his disappearance, it's the calmness with which he left. कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी फ्रेंटिक कवर अप नहीं। उसके जो मेथड्स थे, उसके जो मूवमेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा मेथोडिकल थे, वो कैलकुलेटेड थे। इस तरीके से जैसे उसने जैसे वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत टाइम से सोच रहा हो, जैसे उसने खुद एक्सेप्ट कर लिया हो कि अच्छा मुझे ये करना है, और इसके बाद ये करने के बाद मैं ये करने वाला हूँ। जो फैमिली थी जेवियर की, जो जेवियर की सिस्टर थी क्रिस्टीन, वो ये नहीं मान रही थी कि जेवियर ने ये करा। वो यही कह रही थी दैट माई ब्रदर इज़ नॉट अ मर्डरर। और बहुत सारी जो उसकी फैमिलीज थे और जो भी जेवियर को जानते थे, सभी कह रहे थे कि जेवियर ने नहीं करा। उन्हें ट्रूथ चाहिए था, ठीक है, उन्हें चाहिए था कि जेवियर कहाँ है, उसको ढूंढा जाए, ताकि ये जो चीज़ है, ये जो पूरा केस है, इसका कंक्लूजन हो सके। वेल दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आपकी जो भी थ्योरीज है कि आपको क्या लगता है कि जेवियर ने मारा या फिर किसी और ने मारा, या फिर क्यों भाग रहा था, कोई भी रीज़न, ठीक है, जो भी आपकी थ्योरीज है, जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर कोई दूसरा केस है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताना। एंड मैं हूँ आपका होस्ट दांते। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड एनर्जी। And if you enjoyed watching this video, please do like, share, comment, and don't forget to subscribe.